नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने कदम आगे बढ़ाया। नीतीश नायडू ने कदम आगे बढ़ाया। इंडिया गठबंधन क्यों है पीछे? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है और सवाल भी है कि जब नीतीश नायडू ने कदम आगे बढ़ाया है तो इंडिया गठबंधन क्यों पीछे है? कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और एक महत्वपूर्ण चर्चा जो इस देश को जानना बहुत जरूरी है। अब कहा जा रहा था लगातार कि नीतीश और नायडू अगर मोदी सरकार का साथ छोड़ दें तो फिर व्यवस्थाएं इस देश की बदल जाएंगी, लेकिन जब वही बदलना चाहे और जो विकल्प है वह विकल्प पीछे हट जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं और इसका कारण भी आप ही बता सकते हैं। लेकिन अब जिस एनडीए गठबंधन के अंदर और एनडीए गठबंधन की सरकार के अंदर जो टकराव है वह किसी से छिपा नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर भी लोग इस सरकार से खुश नहीं है, यह तो सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी की नीतियां उनके राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर रही है धीरे धीरे, और इस देश के अंदर एक देश की भावना, एक नफरत की भावना फैलाई जा रही है, यह सच है। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंडिया गठबंधन को इस देश की भारी भरकम जनता ने एक मजबूत विपक्ष बना के भेजा था, जो विकल्प के तौर पर देखी जा रही थी और एनडीए सरकार को बदलने की क्षमता थी, सब एक होकर के, सिर्फ नीतीश नायडू की जरूरत थी जो समझौते करके उन्हें लाया जा सकता था। और यह बहुत बड़ा कोई मिशन नहीं था, बस थोड़ी सक्रियता की जरूरत थी। नहीं तो इस देश की राजनीति में या किसी भी देश की राजनीति के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज संभव है। और राजनीति बदलते रहती है, पार्टियां बदलते रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। तो नीतीश नायडू तो दूध के जले थे, छाछ फूंक करके पी रहे थे, तो उन्हें तो आसानी से इंडिया गठबंधन में ला करके और मोदी सरकार का एक विकल्प तैयार करना था, जिसके लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही थी। लेकिन जब सब एक न हो सके तो कांग्रेस ने आराम से धीरे से टाटा बाय बाय करके इंडिया गठबंधन को अकेले चलना बेहतर समझा। वह चूंकि मुद्दों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इस देश को बड़ी खून पसीने से कांग्रेस ने संवारा था और लोकतंत्र को स्थापित किया था, संविधान को स्थापित किया था, और संविधान के जरिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के जरिए हर एक वर्ग को उसका अधिकार मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ मोदी सरकार 12 सालों से दीमक की तरह इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को चाट रही है और उसे समाप्ति के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोगों का दायित्व था कि वह इस सरकार का विकल्प बने और इस सरकार को पलटे नीतीश नायडू की मदद से। लेकिन यही अब उल्टा पड़ गया दाव कि नीतीश नायडू कदम आगे बढ़ा चुके हैं। नीतीश कुमार का बिहार से जो लगातार खबरें आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए नो एंट्री लगा दे रहे हैं, आना मना है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं आ सकता। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके कार्यक्रमों में आते थे, उनके बगल में चिपके रहते थे, उनको भी हटा दिया दूर कि नहीं, हमारे कार्यक्रम में आने की आपको जरूरत नहीं है, चलिए आप निकलिए यहां से, जेडीयू के कार्यक्रम में क्या करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जेडीयू के अंदर काम कर रहे थे उसे भी दूर कर दिया, हटा दिया। संजय झा जैसे लोगों को, ललन सिंह जैसे लोगों को उठा करके दूर फेंक दिया। यानी कि नीतीश कुमार ने रास्ता अख्तियार कर लिया कि वह अब इंडिया गठबंधन में आएंगे।
चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को, उसके बाद में समर्थन वापसी की बात कही थी, क्योंकि वह जानते हैं कि मोदी सरकार वह वादे पूरा नहीं करेगी, वह जो बोली हुई है करने के लिए वह करेगी नहीं, क्योंकि इसके खजाना खाली है। यह सिर्फ एक पाखंड कर रही है सरकार। नहीं तो संडे को बजट बनाने का क्या जरूरत था, लेकिन संडे को बुलाई ना, शुक्रवार को बुला लेती, शनिवार को बुला लेती, संडे को क्यों, मंडे को बुला लेती, लेकिन नहीं, पाखंड में जी रही है सरकार, पाखंड कर रही है। अब ऐसे में नीतीश नायडू दोनों चाह करके भी अब इंडिया गठबंधन में आने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वह कहीं न कहीं मोदी सरकार को पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ करके अब अकेले निकल पड़ी है लोगों के बीच में। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस हर गांव-गांव में मनरेगा को लेकर के अलग अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, मजदूरों से मिल रही है, मजदूरों से बातचीत कर रही है, यूजीसी पर छात्रों से, साधु संतों के साथ, इस देश के हर मुद्दे के साथ, संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को लड़ाई, चुनाव आयोग से लोहा लेना, सरकार से लोहा लेना, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना, उसकी गलत नीतियों को लेकर के, सुरक्षा नीति, विदेश नीति, कूटनीति, सरकार की नाकामियां कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया दिखाएगा तो सिर्फ मोदी की भक्ति और कुछ नहीं। रवीश कुमार ने सच ही कहा था, जब एनडीटीवी में थे तभी उन्होंने कहा था, और छोड़ने के बाद भी कहा था कि इस देश की जनता का इस देश पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इस देश की जनता का इस देश पर बहुत बड़ा उपकार होगा जिस दिन अखबार पढ़ना और गोदी मीडिया का टीवी चैनल देखना बंद कर देगा। उस दिन यह देश बच जाएगा। लेकिन वही गोदी मीडिया जिस तरह से पाखंड फैला रहा है इस सरकार का, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब नीतीश नायडू जब आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में, तो रुकावट ममता बनर्जी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और शरद पवार कहा जा रहा है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि ममता और शरद पवार नहीं चाहते कि नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन में आए। इस पर जरा सा आप दर्शकों को बताऊं कि अभी अभी तुरंत जो एक खबर आ रही है, अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, जबकि अजीत पवार अपनी पार्टी का विलय शरद पवार की एनसीपी में करना चाह रहे थे। दोनों पार्टियां एक होने जा रही थी, फिर जैसे दो टुकड़ों में बट गई थी। उनकी इच्छा थी, इसके लिए 8 तारीख या 12 तारीख, कोई 8 तारीख कर रहा है, लेकिन शरद पवार ने 12 तारीख की बात कही है कि 12 तारीख को डेट फिक्स हो गया था। ऐसे में अजीत पवार की पत्नी डिप्टी सीएम का पोस्ट ले, शपथ ले, यह बात समझ नहीं आती है। या फिर शरद पवार मिल चुके हैं, मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। लेकिन शरद पवार के जो हरकतें रही पिछले दिनों, वह कहीं न कहीं मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाली रही। चूंकि अडानी की सरकार है और अडानी से बहुत अच्छी दोस्ती शरद पवार की है, और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा कि अडानी से तो हमारा पारिवारिक संबंध है, 30 सालों से दोस्ती है। खुलेआम कहा था अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सब कोई था। तो एक तरफ इशारा जाता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी भी पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें भी चुनाव लड़ना है, तो अडानी से ही पैसा लेना है। तो यह जो षड्यंत्र चल रहा है, तो फिर पाखंड क्यों? खुलेआम भाजपा के साथ ही चले जाओ, लेकिन भाजपा के साथ गए तो वोट नहीं मिलेगा। तो एक ड्रामा इस देश के अंदर चल रहा है इन राजनीतिक दलों को। ऐसे में सब कुछ देखते हुए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को हाय तौबा कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया और अकेले निकल पड़ी है। अब कितनी कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, यह तो देश की जनता फैसला करेगी। लेकिन एक चीज है कि अब इस देश की दशा और दिशा जो है वह शुभ संकेत नहीं दे रही है, और अगर ऐसे ही चला तो मोदी सरकार को हिला पाना इम्पॉसिबल होगा।
फिर तो इस देश को एक बार गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब कांग्रेस अकेले निकली है तो कितनी सफलता मिलेगी, जनता क्या फैसला लेगी, यह जनता को फैसला करना है। लेकिन अब तो जो रवैया ममता बनर्जी जैसे लोगों का, अखिलेश यादव जैसे लोगों का, शरद पवार जैसे लोगों का है, उससे नहीं लगता कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बाकी देखते हैं, वक्त बहुत बलवान होता है, ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है और देश का क्या फैसला होता है। सबक तो देश की जनता सिखाने वाली है। तो आगे जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।